एवरीवन योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में है वो आपको दिल्ली डायनेस्टी का अंतिम राजवंश लोधी वंश के पीवाईक्यू कराएंगे। तो इसमें देखिए जो पीवाईक्यू हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इनके फैक्ट से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो विभिन्न एग्जामों चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, किस कौन से भी एग्जाम हो, उनमें सभी में ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें ये दिल्ली डायनेस्टी में जो टोटल 5 राजवंश हुए हैं, जिनको मैं 4 पहले से ही करा चुका हूँ। पहला जो था वो गुलाम वंश था, उसको भी अच्छे से कराया। दूसरा खिलजी वंश, उसको भी अच्छे से। तुगलक वंश, सैयद वंश, आज जो नंबर है ये 5वां और अंतिम दिल्ली डायनेस्टी का वो है लोधी डायनेस्टी, लोधी राजवंश। तो ठीक है, इसके जो प्रश्न है पीवाईक्यू अच्छे से देखिए और समझिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो वो देखिए जो इसका दिल्ली के जो लोधी राजवंश है उसका जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आपको याद रखना है। ज़्यादातर प्रथम यानी कि संस्थापक और किसी भी वंश का प्रथम शासक यानी कि संस्थापक और अंतिम शासक ही पूछते हैं, आपको ये याद रखना है। वो किस में भी, ये देखिए किस में पूछा गया है, तो ये एमटीएस के अंदर पूछा गया है। काफ़ी इजी प्रश्न है, अगर अच्छे से अगर पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था? तो वो इब्राहिम लोदी था। और इसका अगर लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, नींव किसने रखी थी, तो बहलोल लोदी ने रखी थी। आपको याद रखना है कब रखी थी, तो 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं बहलोल लोदी। और इसका जो अंतिम शासक था लोदी वंश का वो इब्राहिम लोदी। ठीक है, देखिए इसके फैक्ट से देखते हैं। सैयद वंश का अंत करके बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और ये वंश है जो लोधी वंश वो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है अच्छे से। ठीक, इसको याद रखेंगे। और देखिए 1517 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसका जो छोटा बेटा होता है इब्राहिम लोदी वो गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है, तो इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है और ये राजवंश अच्छे से चलता है। ठीक, और इसका जो राजवंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, आपको पता होगा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था या किसे जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा इब्राहिम लोधी। तो ठीक है, आपको उसे टिक करना और आपके मार्क्स पक्के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो लोधी वंश की नींव है यानी कि स्थापना है वो बहलोल लोधी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का, तो इब्राहिम लोधी था। ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, इसके फैक्ट पे नज़र डालते हैं। लोधी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। और देखिए बहलोल लोधी है वो 19 अप्रैल 1451 को क्या करता है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। उपाधि कौन सी धारण करता है, तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करता है और दिल्ली के तख्त पर यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। और देखिए प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का भी श्रेय बहलोल लोधी को ही जाता है। किसको जाता है, तो बहलोल लोधी को ही जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो शासक है वो इम्पोर्टेंट है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। क्या किया था, बहलोल लोधी ने जो है वो बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया था। और बहलोल लोधी का जो पुत्र यानी कि निजाम खां था, ठीक है, निजाम खां को याद रखेंगे। जो बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां था वो 17 जुलाई 1489 में क्या करता है, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। किसकी उपाधि धारण करता है, तो सुल्तान। नाम तो उसका सिकंदर यानी कि निजाम खां था, लेकिन वो उपाधि धारण करता है सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, ये उपाधि ग्रहण करता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, किसका पुत्र, तो बहलोल लोधी का पुत्र। ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली जगह ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो वो सिकंदर लोधी ने बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सिकंदर लोधी था जिसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। और कब बनाई थी,
आइए तो देखते हैं इसके फैक्ट में। सिकंदर लोदी, ठीक है, कब से कब तक चला, तो ये 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। 1489 से 1517 ईस्वी तक किसका, सिकंदर लोदी का, ठीक। और ये सर्वश्रेष्ठ शासकों में इसकी गिनती थी। और 1504 ईस्वी में उसने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना की थी। आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा रखा होगा कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। वो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो कब की थी, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कर दी थी। और किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने ही की थी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। और देखिए, संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का जो फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था, किसने किया था, तो इसी ने किया था। संस्कृत में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का जो फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था, वो भी इसी के आदेश पर किया गया था, सिकंदर लोदी के आदेश पर किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, पर इसको जरूर याद रखना। उसने संस्कृत का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसको फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था, ठीक है, इसके आदेश पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी, तो वो सिकंदर लोदी ने की थी। देखिए, अभी फैक्ट में ही पढ़ा था और ये यहाँ देखो प्रश्न मिल गया, एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है। ये अभी किसने में फैक्ट में पढ़ा था और यहाँ देखिए प्रश्न मिल गया, ठीक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। देखिए, जो इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। और कब से कब तक रहता है, तो वो 1526 ईस्वी तक रहता है। और इसकी मृत्यु कौन करता है, तो बाबर से युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में शहीद यानी कि वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और यहीं से दिल्ली डायनेस्टी की समाप्त हो जाती है। और फिर बाबर है वो शासन करता है 1526 से 1530 ईस्वी तक, ठीक। तो इसके फैक्ट को देखिए, इब्राहिम लोदी लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठता है, ठीक है। वह वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हो जाता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से, और जो 1526 में फिर जो बाबर हैं वो एक अपने मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। और 1526 से 1530 तक बाबर शासन करता है और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में उसका पुत्र हुमायूं बनता है। फिर हुमायूं का पुत्र अकबर बनता है। अकबर का पुत्र जहांगीर बनता है। जहांगीर का पुत्र शाहजहां बनता है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बनता है। फिर औरंगजेब का पुत्र ऐसे बहादुर शाह जफर, और अंतिम जो होते हैं वो बहादुर शाह जफर द्वितीय होते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम आपको मुगल डायनेस्टी भी पढ़ाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।